हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं इस बार जो वैकेंसीज आई हैं, 3 वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट एडिटर के लिए, प्रूफ रीडर के लिए और डीटीपी ऑपरेटर के लिए। और जिस डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज आई हैं वो है एनसीईआरटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी की तरफ से ये वैकेंसीज निकली हैं और ये वैकेंसीज सारी की सारी वॉक इन बेसिस पर हैं, यानी आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। ये डायरेक्टली आपका स्किल टेस्ट लेंगे, आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपका स्किल टेस्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। और ये जो वैकेंसीज होंगी ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। ये आज का नोटिफिकेशन है और आप इस नोटिफिकेशन को जो है हम स्टार्टिंग से आपको पूरा दिखाते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बात आपको यहाँ पर बताते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आप अंत तक सारी जानकारी जान पाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है, स्किल टेस्ट करवाए जा रहे हैं एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट एडिटर के लिए, प्रूफ रीडर के लिए और डीटीपी ऑपरेटर के लिए। ये 3 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। नीचे आप देखेंगे, नीचे इन्होंने नोटिफिकेशन लिखा है कि एनसीईआरटी विल कंडक्ट अ वॉक इन रजिस्ट्रेशन। ये वॉक इन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। और ये किस लिए कराई जा रही है? ये कराई जा रही है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट कराए जाएंगे और 3 पोस्ट इन्होंने दी है यहाँ पर। एक जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया असिस्टेंट एडिटर, दूसरी है प्रूफ रीडर और तीसरी है डीटीपी ऑपरेटर। और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये नौकरी निकली है। काउंसिल कैन टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी रीजन। तो क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकाली है तो इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है काउंसिल अपने अनुसार जो वैकेंसीज हैं वो कभी भी टर्मिनेट भी कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की। तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर करिएगा ताकि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस जरूर हो। एनसीईआरटी में अगर आपको नौकरी मिलती है तो यही आपके लिए अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा यहाँ पर काम करने का। क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है अपने 3 पोस्टों के लिए। तो पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एडिटर के लिए। असिस्टेंट एडिटर के लिए जितनी नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने यहाँ पर निकाली है वो निकाली है 45 पोस्ट। 45 पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट होती हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो 45 पोस्ट में आपको यहाँ पर 3 प्रकार से 3 अलग अलग भाषाओं के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकली हैं। क्योंकि असिस्टेंट एडिटर के लिए है तो एडिटर अलग अलग भाषाओं के होते हैं। एडिटर इंग्लिश के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, उर्दू के भी हो सकते हैं और किसी और भी भाषा के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 अलग अलग लैंग्वेजेस के असिस्टेंट एडिटर के लिए पोस्ट निकाली हैं। तो जो पहली वैकेंसी निकली है वो है इंग्लिश के असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट, जिसके लिए इन्होंने 24 वैकेंसीज निकाली हैं। दूसरी जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो है हिंदी के असिस्टेंट एडिटर के लिए, जिसके लिए इन्होंने 19 पोस्ट निकाली हैं। पहली है 24, दूसरी है 19। और जो तीसरी इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो निकाली है उर्दू के लिए, और उर्दू के लिए इन्होंने 2 वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो हम आपको दिखा देते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस रखी हुई हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है? बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो बुक पब्लिशिंग या मास कम्युनिकेशन का या फिर जर्नलिज्म का, जहां पर की एडिटिंग जो है आपका एक सब्जेक्ट हो, तो ये भी जो है इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा है, ये भी आपके पास होना चाहिए। तीसरी जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी है वो है कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिटिंग का, प्रोड्यूसिंग प्लानिंग का, पब्लिकेशंस को सुपरवाइज करने का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एडिटिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग प्लानिंग के लिए और पब्लिकेशन को सुपरवाइज करने के लिए। आगे देख लेते हैं। और ये जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो स्कूल की टेक्स्ट बुक के लिए होना चाहिए, मोनोग्राफ के लिए और रिपोर्ट्स के लिए होना चाहिए, जो कि आपने रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी में काम किया हो। जो अगली इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है वो है बुक प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंटिंग के जो मॉडर्न प्रोसेस होते हैं वो भी उसकी आपको पूरी अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। और टाइपोग्राफी की आपके पास अच्छी से अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में काम करने के लिए। आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने दिया है
कि आपके पास जो डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है कि वर्ड प्रोसेसिंग की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और ऑनलाइन एडिटिंग करने की आपके पास टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट रखी है वो रखी है 50 साल। तो 50 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट इन्होंने काफी अच्छी रखी है। अब रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं। तो जो आपको सैलरी मिलेगी वो इन्होंने मेंशन की है कि आपको 80,000 पर मंथ की कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी सैलरी है दोस्तों, आप इधर अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि सैलरी ये बहुत अच्छी दे रहे हैं। 80,000 पर मंथ की ये सैलरी दे रहे हैं। इन्होंने दिया है टेन्योर, जो आपका जो काम करने का जो टेन्योर रहेगा वो है अप टू 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 तक का आपका टेन्योर रहेगा। ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहेगा। हो सकता है ये आगे चलकर आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर दें। आगे इन्होंने दिया है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी हुई है, जिन आपको यहाँ पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कराने होंगे, वो इन्होंने जो डेट दी है वो डेट दी है इन्होंने 22 जुलाई 2024। रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग दिया है इन्होंने वो दिया है सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, जो आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा वो वेडनेसडे को कराया जाएगा 24 जुलाई 2024 को, और वो जो कराया जाएगा सुबह 10 बजे से शुरुआत हो जाएगी। सुबह 10 बजे से ये आपका स्किल टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। आगे इन्होंने जो वेन्यू दिया है जहां पर कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी और जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा वो कहाँ लिया जाएगा वो उन्होंने इधर मेंशन किया है। NIE ऑडिटोरियम, NCERT, श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। ये इन्होंने इधर आपको वेन्यू मेंशन किया है। इस वेन्यू पर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, आपके स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जो दूसरी वैकेंसी आई है वो आई है प्रूफ रीडर की, और प्रूफ रीडर के लिए जो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हैं वो इन्होंने दी हैं 17 पोस्ट। 17 पोस्ट जो इन्होंने वैकेंसीज दी हैं इसमें इन्होंने 3 अलग अलग भाषाओं के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली हैं। पहली निकाली है इंग्लिश के लिए, दूसरी है हिंदी के लिए और तीसरी है उर्दू के लिए। तो जो इंग्लिश के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है वो है 8, हिंदी के लिए जो इन्होंने निकाली है वो है 6 और उर्दू के लिए निकाली है इन्होंने 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास इंग्लिश या हिंदी या उर्दू होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। दूसरी आपके पास होनी चाहिए कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। टेक्स्ट बुक का आपके पास प्रूफ रीडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का, और वो भी कहाँ पर, वो उन्होंने इधर दिया हुआ है। आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग में या पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और वो भी कैसे, एक कॉपी होल्डर या एक प्रूफ रीडर के तौर पर। कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपोग्राफी की आपके पास नॉलेज है तो ऐसे कैंडिडेट्स को वो डिजायरेबल मानेंगे यानी प्रेफर करेंगे। आगे देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो इन्होंने दी है वो दी है 42 ईयर्स। क्या सैलरी यहाँ पर दी जाएगी? सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी वो यहाँ पर ये सैलरी भी एक अच्छी सैलरी दी जा रही है। 37,000 पर मंथ की यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। 37,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ये भी एक अच्छी सैलरी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काम करने का टेन्योर आपका वही रहेगा 31 मार्च 2025। 22 जुलाई 2024 को ये इन्होंने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रखी है, और आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग भी 22 जुलाई को ही होंगे, और टाइमिंग इन्होंने वही रखा है सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। और जो इन्होंने डेट और टाइम रखा है स्किल टेस्ट का वो इन्होंने रखा है थर्सडे को लिया जाएगा 25 जुलाई 2024 को, और लिया जाएगा सुबह के 10 बजे से शुरुआत कर देंगे ये आपका स्किल टेस्ट लेना। वेन्यू क्या रहेगा? वेन्यू वही रहेगा NIE ऑडिटोरियम, NCERT, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। थर्ड जो वैकेंसी आई है वो आई है DTP ऑपरेटर की। DTP ऑपरेटर के लिए इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं 28। जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इन्होंने रखी है, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी एक सब्जेक्ट में, और जो दूसरी चीज इन्होंने मांगी है वो मांगी है 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो या आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिशिंग हाउस में। जो उन्होंने चौथा पॉइंट दिया है, चौथी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी है, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन डिजाइन की, फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की, इक्वेशन एडिटर की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और साथ ही साथ में आपके पास एक्सेल और पेज मेकर की भी यहाँ पर
प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आखिरी में जो उन्होंने 5वीं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइपिंग की, वो भी दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास जो है टाइपिंग की अच्छी प्रोफिशिएंसी यानी अच्छी टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो उन्होंने मांगी है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है जिसमें कि आपके पास मांगा है आपके पास क्वार्क एक्सप्रेस की नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ में कोरल ड्रॉ की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्री प्रेस प्रिपरेशन की। एज लिमिट इन्होंने दी है 45 ईयर्स। 45 ईयर्स के ब्रैकेट में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 50,000 पर मंथ। कंसोलिडेटेड पे आपको यहाँ पर मिलेगी 50,000, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर करें। टेन्योर उन्होंने वैसा ही दिया है 31 मार्च 2025 तक। रजिस्ट्रेशन जो रहेगी और साथ में जो आपका स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा वो 23 जुलाई 2024 को किया जाएगा। और ये जो किया जाएगा सुबह के 9:30 बजे से ये रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे और आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग करना शुरू कर देंगे सुबह 9:30 बजे से। तो सुबह 9:30 बजे तक आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। स्किल टेस्ट लिया जाएगा सैटरडे के दिन को, यानी वो जो डेट रहेगी वो है 27 तारीख और संडे के 28 तारीख को। ये 2 दिन आपका स्किल टेस्ट लेंगे। और जो वेन्यू रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेन्यू है पब्लिकेशन डिवीजन, NCERT, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। आगे देखिए, द पोजीशंस आर लाइकली टू बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो जितनी भी पोजीशंस हैं ये 1 साल के एक्सटेंशन पर आपको मिल सकती हैं। यानी अगर आपका एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको 1 साल का एक्सटेंशन और मिल सकता है। आगे देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना होगा। जो एप्लीकेंट्स हैं वो अटेंड कर सकते हैं वॉक इन रजिस्ट्रेशन को। उनको एक कॉपी लेकर आनी होगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की, जैसा कि इन्होंने एनेक्शर ए के अंदर दिया हुआ है। और साथ ही साथ में अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी लाने होंगे और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ उनकी फोटो कॉपीज भी लेकर आनी होगी, जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल, उन ओरिजिनल की आपको फोटो कॉपीज लेकर आनी होगी, वो भी सेल्फ अटेस्ट करके। जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी वो SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके अनुसार आपको वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शैल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं वो ही यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। आगे इन्होंने यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, ये नोट पढ़ लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं, ये कैंडिडेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को पूरी तरह से इंश्योर करें, पूरी चीज से इस बात को पुख्ता करें कि आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से फुलफिल हो रही हो। और वो कौन कौन सी हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है आपका पूरी तरह से फुलफिल हो रहा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई करें। कैंडिडेट्स नॉट हैविंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द एक्सपीरियंस विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। वो सभी कैंडिडेट्स जिनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी आपके पास अगर आपने किसी भी कंपनी में काम किया हुआ हो, किसी भी पब्लिशिंग हाउस में काम किया हुआ हो, अगर आपके पास वहां से कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर या किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो वो आपको स्किल टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए भी अलाउ नहीं करेंगे। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, स्किल टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू हो सकता है ये आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर कंडक्ट करा लें, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होकर जाइएगा। अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड डज नॉट बेस्टो एंड राइट ऑन हिम और हर फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपको प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर रखा जा रहा है, तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा कि आप यहाँ पर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए या एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप यहाँ पर किसी भी तरीके से दबाव बनाएं। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ द वॉक इन रजिस्ट्रेशन। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तो लेकर आने ही होंगे वॉक इन रजिस्ट्रेशन पर, जिसके बगैर वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगला पॉइंट दिया है कि कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा और अटेंडिंग दी वॉक इन रजिस्ट्रेशन या स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू। आपको किसी भी प्रकार का टीएडीए यानी किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस या जो डीए है यानी जो आने जाने का जो आपका ट्रैवलिंग का जो भत्ता होता है, ना ही वॉक इन इंटरव्यू, ना ही स्किल टेस्ट और ना ही इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए और ना ही एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट। ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उस ज्वाइनिंग करने में भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर नहीं मिलेगा।
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे मे बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप तुरंत ज्वाइन कर लें। आगे देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट मेंशन की हुई है एनसीईआरटी की, जो कि एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncert.nic.in। आगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो कि एनेक्शर ए में है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अपने साथ लेकर जाना होगा, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज के साथ, जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहाँ पर पहुंचे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आप जरूर वहां पर पहुंचे। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। पहले तो आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना फादर्स नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर भरना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना होगा, जो आपका एड्रेस है, जो आपका पता है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना होगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस भर दें और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए। एक बात का ध्यान रखें, जो भी आप अपना ईमेल एड्रेस भरें और जो भी अपना मोबाइल नंबर भरें, बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि जो भी आपको इंटीमेशन दी जाएगी, जो भी आपको जानकारी दी जाएगी इनकी तरफ से, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वो आपके ईमेल एड्रेस पे दी जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पे ही दी जाएगी। अगर इन केस उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो आपको जानकारी टाइम पे नहीं मिल पाएगी और वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए इसको ध्यान से भरें। आगे इन्होंने दिया है एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर भरें, जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी जो भी है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आगे इन्होंने दिया हुआ है आपकी जो भी स्टेप बाय स्टेप जो आपने क्वालिफिकेशन की है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th, वो आप यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट से किया है वो भरें। सीनियर सेकेंडरी यानी आपने 12th जो की है वो इंटरमीडिएट का उसके सब्जेक्ट्स यहाँ पर भरें। ग्रेजुएशन आपने क्या क्या सब्जेक्ट से किया है वो भरें। पीजी आपने किस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किन किन सब्जेक्ट से किया है उस वो भरें। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो है वो उससे भरें, और कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर भरें। और साथ ही साथ में आपने 10th कौन से ईयर में पास किया वो लिखें, किस इंस्टीट्यूट से किया है वहाँ वो लिखें, और कितने डिवीजन ऑफ मार्क, कौन से डिवीजन से किया और कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके आए हैं वो यहाँ पर मेंशन करें। वैसे ही आप यहाँ पर 12th के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, वो सब आप यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर ईयर्स और मंथ्स में मांगा हुआ है। कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है आपका और कितने महीने का, यानी मान लीजिए आपके पास 1.5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे 1 साल और 6 महीने। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे 10 साल। तो उस तरीके से आप यहाँ पर अपना ईयर्स और मंथ्स में अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे इन्होंने दिया हुआ है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्कड। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस डिपार्टमेंट में अपने काम किया है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप यहाँ पर मेंशन करें, और किस पोस्ट और डेजिग्नेशन पे काम किया वो लिखें। और फिर आप लिखें यहाँ पर फ्रॉम टू, यानी किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आपने काम किया हुआ है, और टोटल ईयर्स आपने कितने काम किया है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। और नेचर ऑफ वर्क यानी आप प्रकार की आपकी ड्यूटीज रहती होंगी, आप वो ड्यूटीज को यहाँ पर मेंशन करें, आप किस प्रकार का आपका नेचर ऑफ वर्क था। उसी तरीके से आप बाकी भी आपके पास जो जो एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। पॉइंट नंबर 8 में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, येस और नो, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं। और अगर आपके पास है तो उन्होंने लिखा है इंडिकेट द कोर्स नेम। अगर आपके पास जो भी प्रकार का नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिस भी प्रकार का आपने कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर में, वो भी आप इधर मेंशन करें अगर आपने किया हुआ है तो। और फिर आखिर पॉइंट नंबर 9 में इन्होंने आगे लिखा हुआ है एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच सपोर्ट्स योर कैंडिडेचर। कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके कैंडिडेचर को यानी आपकी एलिजिबिलिटी को यहाँ पर और पुख्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी एडेड इन्फॉर्मेशन जो कि उनको लगता है कि आप एक ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं वो आपके काम ही आएगी। आगे डिक्लेरेशन देख लेते हैं। डिक्लेरेशन इन्होंने दी हुई है। डिक्लेरेशन में दिया हुआ है आई हियर बाय डिक्लेयर that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. If any information is found false or incorrect at any stage of selection or after the selection, my candidature may be summarily rejected and I would not claim any exemption or stake. यानी दिया हुआ है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है, और इन केस अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स पाई जाती है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आगे चलकर आपके द्वारा दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन उनको आगे जाके गलत पाई जाती है, तो सिलेक्शन के दौरान या सिलेक्शन हो जाने के बाद भी वो जो है आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते,
ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अपनी डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो लिखना है, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो आपका सिग्नेचर है वो करना है आपको। ये इन्होंने वो 2 एडवर्टाइजमेंट्स दिए हुए हैं जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हुए थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उसका इन्होंने पहले हिंदी में एक आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और दूसरा इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ एडिटोरियल स्टाफ एंड डीटीपी ऑपरेटर, संपादकीय कर्मियों और डीटीपी ऑपरेटरों की नियुक्ति, ये 2 इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाले हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जहां से कि आप इसके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं। तो जब आप गूगल पर जाकर NCERT टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर NCERT की वेबसाइट सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप NCERT को क्लिक करें। तो जब आप NCERT की वेबसाइट को क्लिक करेंगे, NCERT को गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके लिए अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे नोटिस एंड सर्कुलर का एक सेक्शन मिलेगा। इसके ठीक नीचे आपको जो है वैकेंसीज का एक सेक्शन मिलेगा। तो वैकेंसीज वाले सेक्शन पर आपको जाना है और वैकेंसीज के सेक्शन पर आपको यहाँ पर नॉन एकेडमिक वाले ऑप्शन को खोलना है। तो जब आप नॉन एकेडमिक के सेक्शन को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सेकंड नंबर पर स्किल टेस्ट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट एडिटर्स, प्रूफ रीडर्स एंड डीटीपी ऑपरेटर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। जब आप इसको वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी और इस नोटिफिकेशन में आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। ये रहा आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको भरकर वहां जमा कराना होगा। तो मेरे वो सभी सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहे हैं और जो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस वैकेंसी के लिए आप पूरी तरह से जान लगा के कोशिश कीजिएगा, पूरी तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। इससे मुझे और प्रेरणा मिलेगी कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं आपके लिए, और ज़्यादा जानकारी एकत्रित करके आपको पहुंचाने के लिए। क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए एक छोटी बात हो, बट आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक और आपके सपोर्ट से जो मुझे प्रेरणा मिलेगी वो मुझे और मेहनत करने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित करेगी। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।